हेलो गाइस, अभी हम लोग टैक्स का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है रिफंड। छोटा सा चैप्टर है एकदम। कुछ थियरीज है, उसको आप पढ़ लीजिए, बस हो गया। रिफंड चैप्टर खत्म। इसमें से रिफंड चैप्टर में से आपका 5 मार्क्स का जो बेटा थियरी है वो आएगा। 5 मार्क्स का थियरी आएगा रिफंड चैप्टर में से, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है ये आखिरकार। रिफंड मतलब क्या है? रिफंड मतलब भैया हमने ज्यादा पैसे दे दिए जज, हमने ज्यादा टैक्स दे दिया, हमारा रिफंड करवाओ। कभी कभी आप इनकम टैक्स वाले को ज्यादा टैक्स दे देते हो, तो बोलते हो रिफंड करवाओ। रिफंड करवाओ भाई, रिफंड करवाओ, ठीक है। तो व्हेन द टैक्स पेड बाय द असेसी इन एक्सेस ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, मतलब मेरा टैक्स लायबिलिटी था 1 लाख, लेकिन हमने गलती से 2 लाख दे दिए। तो ऐसे नहीं चलेगा कि इनकम टैक्स के दरवाजे पे जाके चिल्ला रहे हैं मेरा पैसा मेरे को वापस दो। ऐसा नहीं। इनकम टैक्स वाला बोलता है एज पर सेक्शन 237 आप अप्लाई कीजिए, आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने टैक्स से ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है गलती से, तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। When the tax paid by the assessee in excess of his tax liability, then such assessee shall be entitled to receive back such excess amount called refund. रिफंड उसी को बोलते हैं कि जब आप अपने टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा पे कर दियो, तो जितना ज्यादा पे कर दियो ना उतना आपको रिफंड मिल जाता है। इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स वाला बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा पे किया है तुम, तो रिफंड तुमको मिल जाएगा। लेकिन क्या दिखाना पड़ेगा? प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको, प्रूफ कि हम ज्यादा पे किए हैं। प्रूफ दिखाओ ज्यादा पे किए हो, और अगर तुम ज्यादा सच में पे कर दिए हो टैक्स, तो हम तुमको रिफंड दे देंगे। हम तुमको क्या रिफंड दे देंगे। एज पर सेक्शन 237 इफ एनी पर्सन सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर अगर मान गया, अगर आप प्रूफ दिखा दिए और वो लोग अगर कबूल कर लिया कि हाँ भाई तुमको तो भैया टैक्स रिफंड मिलेगा, देन आपको तो रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। एज पर सेक्शन 237 अगर आप असेसिंग ऑफिसर जो रहेंगे उसको आप सेटिस्फाई कर दिए कि भैया हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया था, हमको तो रिफंड चाहिए, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। एज पर सेक्शन 237 इफ एनी पर्सन सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय हिम or on his behalf for any assessment year exceeds the amount which is chargeable under the act, then shall be entitled to a refund of such excess amount, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा पैसा पे रिफंड मिलता है। कौन कौन सा पैसा पे रिफंड मिलता है? सबसे पहले भैया एडवांस टैक्स अगर आप पे किए हो। एडवांस टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक ही हम लोग पढ़ने वाला है, ठीक है। एडवांस टैक्स अगर आप दिए हो, तो उस केस में अगर आप ज्यादा अगर दे देते हो एडवांस टैक्स, बाद में पता चलता है कि ज्यादा दे दिए हो, तो आपको एक्सेस अमाउंट क्या मिलेगा? रिफंड। एक्सेस अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर ये टीडीएस, अगर आप टीडीएस दिए हो या टीसीएस दिए हो, ठीक है, आप टीडीएस दिए हो या टीसीएस दिए हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टैक्स पेड ऑन डिमांड, ये सब में से कोई भी आप अगर टैक्स दिए हो और आपको लग रहा है कि भैया हमने एक्सेस अमाउंट दे दिया, हमने एक्सेस ज्यादा दे दिया हमने, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड। आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। रिफंड आपको कब मिलेगा? प्रूफ दिखाने के बाद। जब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई तुमको ही रिफंड मिलेगा, तब जाके आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं, हु कैन क्लेम रिफंड। रिफंड को कौन क्लेम कर सकता है? तो ए पर्सन हु हैज पेड टैक्स मोर देन द अमाउंट ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द एक्ट। रिफंड कौन क्लेम कर सकता है? मतलब मान लो कि मेरे को 1 लाख पे करना था, मैंने गलती से 2 लाख पे कर दिया, मैं कर सकता हूँ रिफंड क्लेम। 1 लाख मेरे को पे करना था, गलती से मैंने 2 लाख टैक्स पे कर दिया, मैं कर सकता हूँ रिफंड। जो ज्यादा पे कर दिया है गलती से, वो कर सकता है रिफंड। वो वो क्लेम कर सकता है रिफंड, ठीक है, वो क्लेम कर सकता है रिफंड। वेयर द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अदर पर्सन। मतलब मान लो कि मेरे पापा का जो इनकम है ना वो मेरा इनकम में जुड़ा हुआ है, मेरे पापा का जो इनकम है ना वो मेरा इनकम में जुड़ गया है, तो अगर उनको रिफंड मिलेगा तो मेरे को भी रिफंड मिलेगा, सीधा सा बात है। उनको अगर कुछ रिफंड मिलना रहेगा तो मेरे को भी रिफंड मिलेगा। मेरे पापा का इनकम मेरे इनकम में क्लब कर दिया गया है, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अगर उनको कुछ रिफंड मिलना रहेगा तो अब वो मैं लूंगा रिफंड, मैं क्लेम कर सकता हूं। तो वेयर द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अदर पर्सन, सच अदर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड ऑन टैक्स पेड ऑन सच इनकम, ठीक है। मेरे पापा के इनकम अगर मेरे पर थोप दिया गया है, मेरे में क्लब कर दिया गया है, तो मैं उनके बदले में रिफंड मांग सकता हूँ कि मेरे पापा को तो रिफंड मिलता था, मेरे को अब दो रिफंड, मेरे को दो रिफंड।
3 में बोला है वेट ड्यू टू डेथ, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन ऑफ एनी अदर कॉज ए पर्सन इज अनेबल टू क्लेम रिसीव एनी रिफंड ड्यू टू हिम। मतलब अगर अगर मरने की वजह से या अपाहिज होने की वजह से या इंसॉल्वेंट होने की वजह से, लिक्विडेट होने की वजह से अगर कोई पर्सन अगर रिफंड नहीं ले सकता है, तो उसका जो ट्रस्टी है, गार्जियन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो लोग जाके मांग सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी का पापा का डेथ हो गया, किसी का गार्जियन का मान लो डेथ हो गया, या वो अपाहिज हो गया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका बेटा, उसका पत्नी, उसका जो, वो सब मांग सकता है कि भैया हमारे हस्बैंड को तो रिफंड मिलता था, रिफंड तो तुमने दिया नहीं, अब हमको दो रिफंड, कि हमारे हस्बैंड तो मर गए। रिफंड मांगते मांगते हस्बैंड मान लो मर गया या डेथ हो गया, तो उसकी स्पाउस मांगेगी, उसका बेटा मांगेगा, उसका ट्रस्टी, गार्जियन कोई भी रहेगा, वो बोलेगा कि हमको रिफंड चाहिए, हमको रिफंड चाहिए क्योंकि मेरा बेटा को रिफंड मिलता था, तुम रिफंड नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 केसेस में आप रिफंड को क्लेम कर सकते हो, ये 3 केसेस में आप रिफंड को क्लेम कर सकते हो। फ्रॉम एंड टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग रिफंड, मतलब कौन से फॉर्म, कौन से सेक्शंस के अंदर आप ये कर सकते हो। एवरी क्लेम फॉर रिफंड शैल बी मेड बाय फर्निशिंग रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139। मतलब सेक्शन 139 के सेक्शन 1 सेक्शन 139 के तहत आप क्लेम कर सकते हो रिफंड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा लिख देना, सेक्शन 139 के तहत आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगर आप ज्यादा टैक्स पे कर दियो, आपको चाहिए रिफंड, तो सेक्शन 139 के तहत आप क्लेम कर सकते हो रिफंड। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्टनेस ऑफ असेसमेंट नॉट टू बी क्वेश्चन। देखो, आप इनकम टैक्स ऑफिस में गए, इनकम टैक्स ऑफिस में गए, इनकम टैक्स ऑफिस में जाके ये बोले कि हमको सर शक हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, हमको शक हो रहा है कि हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है, हमको शक हो रहा है, हमको ज्यादा टैक्स दे दिया, वापस से आप रिव्यू कीजिए ना सर, वापस से आप रिव्यू कीजिए ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप उनको बोल रहे हो रिव्यू करने के लिए, आप बोल रहे हो कि हमको शक हो रहा है हम ज्यादा टैक्स दे दिए, वापस से एक बार रिव्यू कीजिए ना सर प्लीज। ऐसा आप नहीं कर सकते, आप खुद रिव्यू करो, आप खुद प्रूफ दिखाओ, तब जाके आपको रिफंड मिलेगा। उनको जाके नहीं बोल सकते वापस से चेक करो ना सर, रिव्यू करो ना सर, ऐसा नहीं बोल सकते। आप खुद चेक करो, आप खुद ये आइडेंटिफाई करो कि आप ज्यादा टैक्स पे कर दिए हो, तब जाके क्वेश्चन नहीं पूछना वहां पे जाके कि आपने गलत असेस किया है, आप वापस से असेस करो, हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, आप वापस रिव्यू कर लो ना सर, ऐसा नहीं बोल सकते। आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाके किसी को बोल रहे हो वापस से एक बार रिव्यू कीजिए ना सर, हम शायद ज्यादा टैक्स पे कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। खुद निकालो, खुद फाइंड आउट करो, प्रूफ दिखाओ, अगर तुम्हारा टैक्स रिफंड बनता है तब तुम्हारा टैक्स रिफंड होगा, और एल्स नॉट। इन ए क्लेम ऑफ रिफंड इट शैल नॉट बी ओपन। अरे क्या खुल गया, एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ, इन ए क्लेम ऑफ रिफंड इट शैल नॉट बी ओपन टू द असेसी टू क्वेश्चन द करेक्टनेस ऑफ एनी असेसमेंट। मतलब कोई असेसिंग ऑफिसर को आप ये नहीं बोल सकते क्या वापस से सर रिव्यू कीजिए ना, असेसमेंट कीजिए ना सर, हमको लगता है हम टैक्स कम दे दिए हैं, ये सब नहीं कर सकते आप। सेक्शन 22, सेक्शन 242 ये बोलता है, सेक्शन 242 ये बोलता है किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को जाके आप ये रिव्यू करने नहीं बोल सकते कि रिव्यू करके देखिए ना सर। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ रिफंड अगेंस्ट टैक्स रिमेनिंग पेबल। सुनो, मान लो 2023 में तुम्हारा टैक्स बाकी था 1 लाख का, 2023 में तुम्हारा टैक्स बाकी था 1 लाख का, और 2024 में तुम रिफंड पाओगे 2 लाख का। सुनो, 2 लाख 24 में, सुनो, ये 2023 में तुम्हारा टैक्स बाकी था, तुमने टैक्स चुकाया नहीं है 1 लाख का, और 2024 में तुम रिफंड पाओगे 2 लाख का, तो क्या हो जाता है पता है, सेट ऑफ हो जाता है। 2024 में तुमको 1 लाख मिलेगा, वो लोग बोलेगा कि 1 लाख तो आपका बाकी था 2023 का, वो पहले दीजिए, इसी में हम सेट ऑफ कर लेते हैं, वैसे भी आपको रिफंड मिलेगा 2 लाख का, तो 2023 का जो बाकी था उसको पहले आप दे दीजिए। ठीक है, बात खत्म। सेट ऑफ रिफंड अगेंस्ट टैक्स रिमेनिंग पेबल, where refund becomes due or is found to be due to any person, the assessing officer or 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 commissioner or principal commissioner or chief commissioner or principal chief commissioner as the
केस में बी इन ल्यू ऑफ पेमेंट of the refund set off the amount to be refunded any part of the amount against the sum if any remaining payable to the a person to whom the refund is due। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया हमारा 2024 में हमारा 2024 में 2 लाख का रिफंड बनता है, 2 लाख का रिफंड बनता है। लेकिन 2023 में हमारा 1 लाख का टैक्स बकाया था, तो हमको 1 लाख ही मिलेगा अभी, सेट ऑफ कर देंगे उसको, सेट ऑफ 1 लाख ही मिलेगा अभी, ठीक है? 1 लाख ही मिलेगा अभी। तो इतना आप अगर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है? ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब वन शॉट में डिस्कस करेंगे। कब? वन शॉट में डिस्कस करेंगे इसको। और हमारा रिफंड वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। जितना क्वेश्चंस पर आए उतना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसको वन शॉट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वन शॉट में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। ये सब जो है ये सब आपको बस पढ़ना है। चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसको हम लोग वन शॉट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर खत्म।